जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस का सामान्य हिंदी का यह पार्ट नंबर 2 रहेगा। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो हम बना दिए हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है परोक्ष, बी ऑप्शन है निहित, सी ऑप्शन है अभाव और डी ऑप्शन है विहित। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो परोक्ष होता है। अभाव का विलोम शब्द क्या होता है, तो अभाव का होता है भाव और होता है प्रचुरता। उसके बाद विहित की बात करते हैं तो हो जाएगा अविहित। क्या हो जाएगा, अविहित। तो प्रश्न क्या दे रखा था, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, तो क्या होता है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, जो अभी तक न आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जो अभी तक न आया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, ए ऑप्शन है अनुजा, बी ऑप्शन है अजन्मा, सी ऑप्शन है अनागत और डी ऑप्शन है अकिंचन। इसमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या दे रखा था, जो अभी तक न आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। क्या होता है, अनागत। जो अभी तक न आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अनागत होता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको अनुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं। और एक प्रश्न और पूछता है, देखिए यह प्रश्न पूछा गया इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचिन। क्या होगा, अकिंचिन। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकिंचन। देखिए अकिंचन भी देता है कहीं कहीं, और कहीं आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है अकिंचन। क्या देखने को मिल सकता है, तो अकिंचन। ऐसे ऑप्शन में यही देखने को आपको मिलेगा। यह प्रश्न पूछा गया इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। और यहाँ पर एक और प्रश्न लिख लीजिए, जिसका जन्म कभी ना हुआ हो। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका जन्म कभी ना हुआ हो। जिसका जन्म कभी ना हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अजन्मा होगा। क्या होगा, अजन्मा। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको दोनों लिखा दिया। अजन्मा किसे कहेंगे, तो जिसका जन्म कभी ना हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अजन्मा होगा। और यहाँ पर लिखा है अकिंचन का क्या लिखा है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकिंचन होगा। ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा अकिंचन। यहाँ पर देखिए दिया है ऑप्शन नंबर डी। आपको सभी हम बता दिए। अनुजा का क्या बताया है, यहाँ देखिए जो अभी तक न आया उसके लिए अनागत, और अनुजा का क्या होगा, तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो। क्या बोलते हैं, अनुज। अनुजा बोलते हैं या अनुज बोलते हैं। देखिए हम सभी प्रश्नों को बताते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अनुजा ना देकर अनुज भी दे सकता है। बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न दे रखा है, न मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ न किसी प्रकार की। अब यहाँ पर बताना है ऑप्शन में कि इसमें क्या फिलअप होगा यहाँ पर। तो देखिए, न मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ न किसी प्रकार की लालसा, ये गलत होगा। न मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ न किसी प्रकार की अपेक्षा, यहाँ पर ये सही हो सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसी में, न मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ न किसी प्रकार की इच्छा, ये क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, न मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ न किसी प्रकार की आशंका, ये भी गलत है। तो क्या होगा, अपेक्षा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि हाँ सेंटेंस बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, टका सा जवाब देना मुहावरा का सही अर्थ है। ए ऑप्शन है साफ इनकार करना,
बी ऑप्शन है संकट में पड़ना, सी ऑप्शन है बुरा भला कहना और डी ऑप्शन है अति क्रुद्ध होना, अति क्रुद्ध होना। तो ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है साफ इनकार कर देना, बी ऑप्शन है संकट में पड़ना, सी ऑप्शन है बुरा भला कहना और डी ऑप्शन है अति क्रुद्ध होना। इसमें से बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए टका सा जवाब देना यानी इसका मतलब यह है कि तुरंत किसी को जवाब देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साफ इनकार कर देना। क्या हो जाएगा, साफ इनकार कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टका सा जवाब देना का मुहावरा क्या होगा, तो साफ इनकार करना। बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए प्रश्न दिया है, युवकों को बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से सही शब्द क्या बैठेगा। देखिए युवकों को परावलंबी बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। युवकों को स्वावलंबी बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये बिल्कुल सही है। आगे भी चेक कर ले रहे हैं। देखिए युवकों को मतावलंबी बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये भी गलत है। युवकों को भांत बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वावलंबी। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन को ज्यामिति का विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। इसमें बताना है कि इसमें गलत कहाँ पर है। देखिए ए ऑप्शन है घोषित किया गया, यहाँ पर है ज्यामिति का विषय में, सी ऑप्शन है अनुत्तीर्ण और डी ऑप्शन है सुदर्शन को। देखिए प्रश्न पढ़िए, सुदर्शन को ज्यामिति का विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो इसमें बताना है कि इस शब्द में कहाँ पर त्रुटि की गई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें से हो जाएगा सुदर्शन को ज्यामिति का विषय में। यहाँ पर देखिए का नहीं होगा, ज्योमेट्री का विषय नहीं होता है, ज्यामिति विषय में। यहाँ पर ये आंसर होगा ज्यामिति विषय में, का शब्द यूज नहीं होगा यहाँ पर। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सुदर्शन को ज्यामिति विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। यहाँ पर का बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो का कहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है दुराग्रह और डी ऑप्शन है आग्रह। तो इसमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होता है, तो दुराग्रह होता है। क्या होता है, दुराग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न दिया है, कुछ लोग मुहूर्त देखकर घर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देखिए रेखांकित खंड कह रहा है, तो रेखांकित खंड कौन सा है, तो घर में प्रवेश। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं एक शब्दों में। देखिए आप गांव में सुने भी होंगे, कुछ लोग मुहूर्त देखकर घर में प्रवेश करते हैं। तो घर में प्रवेश को क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश। क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश। कुछ लोग मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करते हैं। तो ऐसे भी ऑप्शन आप छांट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इतना ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। देखिए गृहागत नहीं होता है, गृहपति नहीं होता है, गृहयज्ञ नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर हो रहा है। इसमें बताना है कि इसमें यह शब्द कौन सा बैठेगा। इसमें देखिए ए ऑप्शन है तुष्टि, बी ऑप्शन है पश्चात, सी ऑप्शन है प्रताप और डी ऑप्शन है संतोष। देखिए तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर तुष्टि हो रहा है, बिल्कुल गलत है। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर पश्चात हो रहा है, बिल्कुल ये देखिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या होता है, हम लोग बोलते हैं पश्चात हो रहा है, यह बिल्कुल सेंटेंस सही है। इतना ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो भी प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, एक ही बार पढ़ लीजिए कि हाँ कौन सा शब्द बैठ रहा है, जिससे बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का समय न हो। यानी इससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है बार बार प्रश्नों को पढ़ने पर। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, बद्ध शब्द का विलोम शब्द है। बद्ध शब्द का
विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है प्रतिबद्ध, बी ऑप्शन है मुक्त, सी ऑप्शन है मोक्ष और डी ऑप्शन है बंधन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुक्त। क्या होता है? बद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? बद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दे रखा है मोक्ष, इसका क्या होता है? तो बंधन होता है। क्या होता है? बंधन। उसके बाद प्रतिबद्ध दिया है, तो प्रतिबद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? तो अप्रतिबद्ध होता है। क्या होता है? अप्रतिबद्ध। अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सरस्वती का परिवाची शब्द है। सरस्वती का परिवाची शब्द है। ए ऑप्शन है कामिनी, बी ऑप्शन है ललना, सी ऑप्शन है रमणी और डी ऑप्शन है बागेश्वरी। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो सरस्वती का परिवाची शब्द क्या है? इसमें से बागेश्वरी है। यह तो प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए ऑप्शन है औषधि, बी ऑप्शन है औषधि और सी ऑप्शन है औषधि और डी ऑप्शन है औषधि। इसमें बताना है कि औषधि को कैसे लिखा जाता है। तो ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे। औषधि कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जैसा। देखिए औषधि होता है, औषधि, छोटी का मात्रा रहता है ध में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इसमें भी बताना है कि इसमें से सही शब्द कौन सा है। तो शब्दांश, शब्दांश, सी ऑप्शन है शब्दांश और डी ऑप्शन है शब्दांश। आप शब्दांश कैसे लिखते हैं यह देखे होंगे कि जैसे शब्दांश लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है यह आपको ध्यान देना है। और इसी में यह प्रश्न पूछा गया है कि शब्दांश को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शब्दांश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शब्दांश। बिल्कुल शब्दांश कैसे लिखा जाता है? ऐसे आप कई बार भी लिखे भी हो गए। तो ऐसे लिखा जाता है शब्दांश। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।